हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपका अपना चैनल जॉब मेकर पे। दोस्तों आज सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण का पार्ट 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। जब भी हमारे पास इस तरह का प्रश्न मिले 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 प्लस 1/30 और आखिरी में हमारा है प्लस 1/32। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 में पीटी में पूछा हुआ है। तो प्रश्न जब भी इस तरह का हमारे पास मिले तो दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपल सा हमको काम करना है। 1/2 के बदले में हम 1 गुना 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, ठीक ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इसको नेक्स्ट पद को तोड़ते हैं 1/6 को हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें क्या है। प्लस 1/12 है, इसको हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते 132 का हम लोग कितना लिख सकते हैं, 11 गुना 12 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप है कि इस वाले पद से सबसे पहला 1 को ले लेना है। किसको लेना है, 1 को लेना है। और इधर से आखिरी पद को लेना है। क्या लेना है, 1/12 को ले लेना है। किसको लेना है, 1/12 इसको ले लेना है। और बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। और ये हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर। आगे कैलकुलेशन करते हैं कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 ले लिए और इधर से हम 12 हो जाएगा, 12 में से 1 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 11/12। ये हो जाता है इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट प्रश्न। तो आप जैसे ही इतना बड़ा बड़ा प्रश्न देखते हैं तो इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। बहुत इजी ट्रिक है, इसको बनाने का ट्रिक है सब। इस ट्रिक को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारा आंसर निकल आता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा बेसिक इसका कंसेप्ट है। क्या है, बेसिक कंसेप्ट इसका है, बेसिक कंसेप्ट है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 1/6। अगर 1/6 को हम 1/2 गुना 3 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का बीच का अंतर 1 होगा। क्या होगा, ये दोनों का अंतर, इन दोनों का जो हम जिसमें इसको तोड़ रहे हैं उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। और ये 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में हमको इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। क्या हमने बोला अभी तक, 1/6 को 1/2 गुना 1/3 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। जब इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है और यहाँ भी हमको 1/6 में 1 गिवन है, ठीक। अगर ऐसा रहे तो इस कंडीशन में हमको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि 1/2 माइनस 1/3 क्या 1/6 आ रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 तिहाई 6 हो गया और 2 से 3 में भागा देंगे, 2 तिहाई 6, 3 यहाँ पे लिख देंगे गुना करके। और 3 से 2 में भागा देंगे, 3 दूनी के 6, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या है कि 3 में से 2 घटाएंगे, 1 आएगा। अब 1/6 और 1/6 मतलब मान के बराबर परिणाम है। मतलब 1/6 को हम 1/2 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। हमने ये प्रूफ किया यहाँ से। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लेते हैं 1/12। ठीक है दोस्तों, 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अंतर 1 हो रहा है और 1 हमारा ऊपर में दिया हुआ है, ठीक। सिंपल से इतना सोचना है कि जितना अंतर दिया हुआ है उतना ऊपर में हमारा दिया हुआ है कि नहीं। अगर दिया हुआ है तो आपको 1/3 माइनस 1/4 भी इस तरीका से लिख सकते हैं। चलिए इसको भी हम प्रूफ करके देखते हैं, क्या रियल में यह 1/12 आ रहा है। तो चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 आ जाता है एलसीएम। 3 से 12 में हम भागा देंगे, 3 चौके 12, 4, और ये 4 से 12 में 3 आएगा यहाँ पे, जैसा कि पता है भिन्न का घटाव है। और
4 में से 3 घटाएंगे 1 और नीचे में 12। तो अब देख रहे हैं कि मान के बराबर परिणाम निकल रहा, मतलब 1/12 को हम 1/3 माइनस 1/4 भी लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं और अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या है मामला। चलिए इसी तरह अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 कितना लेते हैं 35 ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि 2 को ऊपर लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 5 गुना 7। अभी आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है 2 हो रहा है और 2 ऊपर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि 1 ऊपर में था और नीचे में भी अंतर 1 आ रहा था, तो 1/3 माइनस 1/2 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है लेकिन ऊपर में भी 2 दिया हुआ है। इस कंडीशन में भी 1/5 माइनस 1/7 हमको लिखना है, इसको मतलब लिखना ही है, बस इतना ही समझना है। अब आगे लिखना है कि अब इन दोनों को हम प्रूफ करके देखते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 5 = 35। ठीक है, 7 आएगा, 7 से गुना करेंगे, 7 × 7, फिर यहाँ पे भी करेंगे 5 आएगा, 5 × 5। अब देख रहे हैं कि 2/35 हमको यहाँ भी मिल रहा है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित यही हो रहा है कि 2/35 को हम 1/5 माइनस 1/7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगला एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है 3/3 कितना है 70। चलिए 3/70 को 3 और 7 गुना 10 लिख सकते हैं ना भाई, 10 × 70 हो गया। अब क्या है यहाँ भी आपको 1/7 माइनस 1/10 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि 7 और 10 का बीच का अंतर कितना है 3 का है और 3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न में कंडीशन रहे तब आपको 1/7 माइनस 1/10 का वैल्यू भी कितना आएगा 3/70 आएगा। देख लीजिए सिंपल सा 70 आया ना भाई एलसीएम, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 70 और 10 × 70, ठीक ना, 3/70 आ गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर प्रश्न में ऐसा गिवन रहे उसके बदले में हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी हम लोग इस चीज़ को निकाले हैं क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्न देखने का कोशिश करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे प्रश्न लेते हैं 1/6, ठीक, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/ कितना ले लिए 30 ले लिए। इसी तरह हम आगे कितना तक ले सकते हैं, कितना तक ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो अभी कर रहे थे उसको चेक करते हैं कि क्या पहला और लास्ट क्या बोल रहे हैं, पहला माइनस लास्ट को कर रहे हैं और हमारा क्या आ जा रहा है आंसर आ जा रहा है। ठीक ना, तो देखते हैं ये प्रश्न में, अब हम लोग चेक करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2 × 3 लिख सकते हैं प्लस क्या है 3 × 4 बट 1/20 को लिख सकते हैं 4 × 5 और 1/30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, इससे पीछे क्या पढ़े हैं कि इन दोनों का बीच का अंतर इसके बराबर हो, किसके बराबर हो, जो ऊपर में जो संख्या दिया हुआ हो उसके बराबर हो। उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, उसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बोलिए। अब क्या है कि नीचे 3/4 है, इसका भी अंतर 1 है और ऊपर में जो संख्या दिया हुआ है ये 1 है, तो इसके बदले में भी हम 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ये प्लस लिख दिए यहाँ पे, 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरह अगला 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। अब क्या है कि
1/3 प्लस में या 1/3 माइनस में कट गया, 1/4 1/4 कट गया, 1/5 1/5 कट गया। ठीक है, रेस्ट क्या बच रहा है हमारे पास? रेस्ट बच रहा है 1/2 और माइनस में 1/6 बच रहा है। यही तो हम कर रहे हैं। अभी जो पहले प्रश्न में हम लोग देखें, यहाँ देखें, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रश्न में हम लोग क्या किए, इस प्रश्न में किए कि 1/2 को 1 गुना 2 कर दिए। अब इधर 1/132 को क्या किए, 11 गुना 32 कर दिए। अब क्या है कि इसका पद, पहला पद 1, अब इसका आखिरी पद कितना है 12, 12 को 1/12 लिख दिए। अब इन दोनों के एलसीएम निकाल के अब आंसर मार दिए 2। कितना सेकेंडों का प्रश्न, देखते ही अब धजिया उड़ा दोगे। देख लो आगे देखते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, ठीक ना। 2 तिहाई 6 3 माइनस कितना हुआ 1 हुआ, 2/6, 2 तिहाई 6 1/3, तो इसका जो आंसर होगा 1/3 होगा। कितना आसान है, आसान है ना दोस्तों। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इसी, इतना कैलकुलेशन करने का सिंपल सा एक मतलब है कि मैं जो इतना कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ ये कैसे आ रहा है, क्या पहला और लास्ट, क्योंकि बीच वाला सभी कट जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न करने का कोशिश करते हैं। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। इसको हम लोग बोलते हैं फुल टॉस, ठीक ना, फुल टॉस मिल रहा है। तो क्या करना है, 1/1 गुना 2, तो सिंपल 1 को निकाल देना है, निकाल देना है। अब इधर में आखिरी वाला पद क्या है, माइनस रखना है और 1/100 को निकाल लेना है। ठीक, पहला और आखिरी को निकाल लेना है और बीच में माइनस लगा देना है, क्योंकि बीच वाले सारे एक कट पिट जाएंगे। अब क्या है कि इसका एलसीएम 100 ले लेंगे। अब यहाँ पे 100 माइनस 1 आएगा, कितना आएगा 99/100। कितना है, कहाँ है आंसर बी, ये देखिए बी आंसर आपका सही है। सिंपल है ना, बिल्कुल। आइए इसको हम बेसिक तरीका से देखते हैं। बेसिक तरीका क्या है कि इसको देख लीजिए, 1/1, देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर में एक गिवन है। इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर में एक गिवन है। इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर में एक गिवन है। और यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर 1 है, ऊपर में एक गिवन है। ठीक, तो 1/1 इस कंडीशन में क्या हो, इस कंडीशन में जब प्रश्न रहे तो आपको क्या लिखना है, 1/1 माइनस 1/2 भी आप लिख सकते हैं, प्लस बीच में डाल दीजिए। 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम भाई पढ़े हैं ना, वही तो पढ़ रहे थे इतना देर से। 1/3 माइनस 1/4, और इसी तरह 1 कितना होगा 99 माइनस 1/100। अब क्या है कि ये सब आपस में भाई कट पिट जाएंगे, ठीक ना, ये सब कट पिट जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस 1/100। इसका एलसीएम निकालोगे बाबू, 100 आएगा और 100 माइनस 1 99/100, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान निकालें। दोस्त जब भी इस तरह का प्रश्न मिले, सिंपल सा क्या काम करना है कि 1/15 को हमको 3 गुना 5 में तोड़ देना है, ठीक, प्लस 1/35 को 5 गुना 7 में हम तोड़ सकते हैं, तोड़ देना नहीं, हम तोड़ सकते हैं। अब 1/63 है इसको कितना में कर सकते हैं, 7 × 9 कर सकते हैं, नो डाउट। 1/99 को क्या कर सकते हैं भाई, 9 गुना 11 कर सकते हैं, 11 9 99। और 143 का क्या कर सकते हैं, देखिएगा 11 गुना 13 को गुना कीजिएगा ना तो 143 आ जाएगा आपको। अब क्या है प्रश्न, देखिए क्या है कि इन दोनों का अंतर
2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ संख्या, क्या संख्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसको आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा ख्याल, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये है कि 1/3 फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 1/13, और इन दोनों के बीच के में क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या है कि तो एक कंडीशन उस समय लागू होता था कि इन दोनों का बीच का अंतर इसके बराबर हो, ऊपर वाला के बराबर हो, इन दोनों का बीच के अंतर ऊपर वाले के बराबर हो, इन दोनों का बीच के अंतर ऊपर वाले के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का बीच का अंतर ऊपर वाले संख्या के बराबर नहीं है, तो क्या करना है, तब हमको यहाँ पे भाग करना है। कितना से करना है, 2 से भाग करना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 13 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 13 तिया 39। अब हम लोग 3 से 39 में हम लोग भाग लगाते हैं, 13 तिया 39, और 13 से 39 में 13 3 आएगा। अब क्या है, 10/39 हो गया, इतना लिख सकते हैं। और भागा में कितना है, भागा में 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/39 गुना में 1/2 लिख सकते हैं ना। अभी 2 से 5 चला गया, 2 पचे 10, बचा कितना, 5/39, 5/39, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हुआ, 5/39 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। जैसे देखिए अंतर यहाँ पे 2 है, तो 2 से हमको भागा देना है, ठीक ना, भाग देना है 2 से। जब भी अंतर 2 हो तो हमको इस तरह का प्रश्न में पहला संख्या और आखिरी संख्या को तो लेना ही लेना है, और आखिरी में 2 से हमको भाग दे देना है, ठीक है। अगला प्रश्न को लेते हैं, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1/3। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को 1 गुना 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अगला क्या है, 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 5 तरीके 15, ठीक है। 1/35 है तो 7 पचे 35, 5 सते 35, ठीक है। अगला है 1/63 को है तो 7 गुना 7 9 63, और 1/99 को 9 गुना 11 लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर 2-2 का है। क्या क्या है, अंतर 2-2 का है। तो अभी क्या करना है कि पहला संख्या को ले लेना है, माइनस कर लेना है, 1/11 को ले लेना है, लास्ट वाली संख्या को ले लेंगे, अब इधर से फर्स्ट वाला संख्या को ले लेंगे, अब ब्रैकेट के बाद इसको भागा 2 दे देंगे। अब देख लो कितना आता है, 11 एलसीएम हो जाता है, तो 11 - 1 हो जाएगा, ठीक, भागा 2 रहेगा यहाँ। 11 में से 1 गया, 10/11 आ गया, भागा में है, गुना में हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 पचे 10, 5 से चला गया, हमारा कितना बच गया, आंसर हमारा हो गया 5/11। ये हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रैकेट 1/1 गुना 2, दूसरा है प्लस 1/2 गुना 3, प्लस 1/3 गुना 4, प्लस ऐसे है आगे चलकर डैश 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 प्लस 1/n इंटू n+1। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, कुछ भी दिया रहे, बस आंख बंद करके हमको क्या करना है, पहला वाला पद को उठाना है, 1 को उठा लेना है, और इधर से आखिरी वाला को उठा लेना है, मतलब 1/n+1। ए भाई आगे देखा है, इन दोनों में से अंतर 1 हुआ, ऊपर में भी 1 है, इन दोनों का भी अंतर 1 है, ऊपर में भी 1 है। तो क्या करना है, बस इसको हम कैलकुलेट कर लेना है। ए हो गया एलसीएम 1, और n+1 माइनस वाला माइनस, और 1 यहाँ पे हो जाएगा। ये कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, भिन्न के घटाव है, +1 -1 कट गया, क्या बचता है, n/n+1 जी। ये हमारा हो गया आंसर। ले, ये तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं मिल रहा है। तो पूछ रहा है ए से छोटा, ए से बड़ा, 1/2 से छोटा। आइए इसका भी इलाज करते हैं। इसका इलाज ये है
कि अगर मान के चलिए हम n के लिए 4 ले लेते हैं, 4 पुट करते हैं यहाँ पे और हो जा रहा है 4 + 1 कितना हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो संख्या है उससे नीचे वाला संख्या ज़्यादा हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो 1 से छोटा ही होगा। अब 5 × 40 देखिए 0.8 हुआ। तो आप अपने से भी n के मतलब कुछ भी लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए n की जगह पे आप n = मान लीजिए 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और नीचे में 2 + 1 हो जाएगा। क्या हो गया 2/3 हो गया। अब जब भी इसमें भागा दीजिएगा, ऊपर वाला संख्या छोटा है और नीचे वाला संख्या बड़ा है, तो कभी भी ये 1 से छोटा ही आएगा। तो हमेशा ये 1 से छोटा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 1/n × n+1। तो भाई जब भी इस तरह का प्रश्न मिले, जब भी इस तरह का प्रश्न मिले क्या करना है, 1 को 1 × 2 कर लिए प्लस लिख दिया भाई। 6 को क्या कर सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, और इसी तरह 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4। देखा भाई आगे अब नहीं करते हैं। समझ रहे हैं बात को, फीलिंग को समझिए। इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, ऊपर में एक गिवन है। इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, ऊपर में एक गिवन है। तो क्या इसका ट्रिक है कि पहला उठाना है, पहला पद संख्या को उठा लेना है, अब इधर से आखिरी को उठा लेना है। क्या करना है, इधर से आखिरी वाला को उठा लेना है। किसको, आखिरी वाला को। ये समझ गए, अब समझ रहे होंगे। ये गुना हो गया मतलब ये आखिरी वाला हो गया। तो 1/n+1 को उठा लिए हम। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम n+1 ले लिए, यहाँ हो गया n+1, ई माइनस का चिन्ह लग गया। अब इसमें भागा देंगे 1 आएगा, अब +1 अब -1 आपस में कट गया। क्या बच गया n/n+1। ई हो गया हमारा उत्तर। और उत्तर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ये हमारा आज का प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे भाई तो वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन बढ़ता है भाई। मैं आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो इसके बदले में आप मेरे को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार साथियों।